भारतीय जनता पार्टी ने कल ही 4 विधानसभा की जो बाई इलेक्शन पंजाब में है उसमें से 3 कैंडिडेट हमने घोषित कर दिए और 1 कैंडिडेट हम आज कल में ही घोषित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से हमने लिया है और इसलिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी पंजाब में फेल्योर है। सभी क्षेत्र के लोग परेशान हैं और जो उन्होंने वादे किए थे और जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको बहुत भारी मात्रा में सीटें दी, तो पूरा उनके साथ धोखा हुआ है जनता के साथ, ऐसा महसूस भी कर रहे हैं। और लोग मानते हैं कि हमारे साथ उन्होंने बड़ी धोखाबाजी की है। पंजाब की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर किसान भी आज बहुत परेशान भी है और उस दृष्टि से इस चुनाव को हमने गंभीरता से लिया है कि इस चुनाव के माध्यम से इस सरकार को हम, इस पंजाब की जनता चेतावनी दे। चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाकर इस आम आदमी पार्टी को पूरी चेतावनी दे, चुनौती दे कि अब नहीं चलेगा, रुक जाओ। आप लोगों ने हमारे साथ धोखाबाजी की है, जो वादे दिए थे वो नहीं निभाए हैं और इसलिए जनता ने इस बार फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ही यहाँ से भेजेंगे। जिस तरीके से हरियाणा में भी नतीजे प्राप्त हुए, कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत से वहाँ हमारी सरकार बनी। ऐसा ही पूरा वातावरण पूरे देश में है। पंजाब में भी एक पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी के लिए वातावरण बना है। गत लोकसभा चुनाव में भी हमारे वोट शेयर बढ़ा है, अकाली से भी ज़्यादा वोट शेयर हमें प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इस चुनाव में हमने गंभीरता लेते हुए हमारे तीन पार्टी के सीनियर लोगों को हमने इस चुनाव के मैदान में उतारा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव अच्छी तरह से जीतेगी। आपके जो आपने कहा गंभीरता से लिया है, पहले दिन आपकी एंट्री हुई बनाना में, कल टिकट अनाउंस हुआ, संकेत है कि आप पीएम मोदी साहब या अमित शाह जी या सीनियर पार्टी लीडर प्रचार के लिए आ सकते हैं बनाना में पंजाब? बाई इलेक्शन में तो वैसे नहीं आते हैं कोई बड़े, दिल्ली के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी प्रचार में नहीं आते बाई इलेक्शन में, लेकिन पार्टी के बाकी लोग, वरिष्ठ लोग को चुनाव के प्रचार में अवश्य आएंगे। सर, केवल लोग की अगर बात करें तो बनाला में अच्छी पकड़ है उनकी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीजेपी में आपसी फर्क जो ग्राउंड लेवल पर लग रहा है उसको दूर किया जा रहा है, मतभेद है जो नहीं, कोई मतभेद नहीं है और पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश है। नाम कल घोषणा हुई तो सभी कार्यकर्ता यानी कि पंजाब के सभी लोग बहुत खुश है। आपका पुराना साथी अकाली दल अभी तक ऐलान नहीं किया कैंडिडेट का, कहीं ना कहीं चर्चा है, खिचड़ी पक रही है क्या कोई दोबारा हिमायत पे आ रहे हैं सर? नहीं, वैसे हमने तो घोषित कर दिया, इसलिए कोई गठबंधन का तो सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। हम तो अकेले लड़ने वाले हैं। चारों चुनाव में बिट्टू जी का भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा और प्रचार में भी गांव-गांव घूमेंगे। हरियाणा का जिक्र किया आपने, कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि केजरीवाल साहब को ऐलान इलेक्शन से पहले बाहर लेके आना, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बी टीम कहा जाता है, बीजेपी, क्या कहना? देखिए, गलत बात है, कोई बी टीम नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार काफ़ी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, दिल्ली की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, और इसलिए तो काफ़ी मुकदमे उनके खिलाफ खड़े हैं और अभी तो जमानत पर है, वो छूटे नहीं हैं, जमानत पर है।
सर, इन किसान संघर्ष के बाद जो स्थिति बनी है भाजपा और किसानों के बीच, वो अभी तक कैसे चल रहा है? हरियाणा में भी इसका असर है, उससे आप कैसे निपटेंगे इस उपचुनाव में? नहीं, देखिए, बातचीत पहले भी, चुनाव के पहले, लोकसभा के चुनाव के पहले 2-3 बार चंडीगढ़ में ही बातचीत मीटिंग किया है, फिर दिल्ली में भी बातचीत करेंगे। अभी भी बातचीत जारी है और किसानों का जो मसला है वो बातचीत के जरिए ही सोल्व होगा और हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। किसान के हित में जो कुछ करना है वो करेगी।